नमस्ते दोस्तों, आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो थोड़ा टेक्निकल हो सकता है, समझने में थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए आज का वीडियो ध्यान से सुनना। तो आज का जो टॉपिक है वो है कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम सिस्टम का रिलेशन है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनके अपॉइंटमेंट का जो प्रोविज़न बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, वो बताया गया है आर्टिकल 124 में, जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे बट विद द कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो हमारे चीफ जस्टिस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके साथ कंसल्टेशन करने के बाद प्रेसिडेंट जजेस की अपॉइंटमेंट करेंगे, ऐसा प्रोविज़न आर्टिकल 124 में बताया गया है। पर हिस्ट्री में ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हुए जब ये सवाल खड़ा हुआ कि ये जो प्रेसिडेंट कंसल्टेशन कर रहे हैं चीफ जस्टिस से, जो वर्ड बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कंसल्टेशन का, ये जो कंसल्टेशन है ये सिर्फ ऑप्शनल है या बाइंडिंग होती है प्रेसिडेंट पर। अगर प्रेसिडेंट कहे कि एक XYZ कैंडिडेट को हमें एज अ जज अपॉइंटमेंट करना है और चीफ जस्टिस बोलेंगे कि नहीं, इसको अपॉइंटमेंट मत करो, इसका कैरेक्टर ऐसा है वैसा है, तो ये जो सलाह चीफ जस्टिस ने दी है, ये जो कंसल्टेशन हुआ है, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी या ऑप्शनल होगी, ऐसे सवाल कुछ खड़े हो गए। तो इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में दिया जिसका नाम है SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1981 में हुआ था और इस केस को फर्स्ट जज केस के नाम से भी जाना जाता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि जो कंसल्टेशन होता है, जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस जो अपना ओपिनियन देते हैं प्रेसिडेंट को, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होता, वो कंपलसरी प्रेसिडेंट ने सुनना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। इट इज़ जस्ट अ मियर कंसल्टेशन। इस केस के बाद बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक वन ऑफ द बेस्ट फीचर है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। न्यायदान करने के लिए न्याय व्यवस्था को स्वतंत्र रहना चाहिए, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, मतलब सरकार का हो या किसी का भी हो, उस पर किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी एक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। इस डिसीजन के बाद इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्याय व्यवस्था की स्वतंत्रता पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए। तो इसी वजह से इस डिसीजन को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इस केस में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बताया कि जो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस में जो कंसल्टेशन हो रहा है, यहाँ पर चीफ जस्टिस जो अपना ओपिनियन प्रेसिडेंट को देंगे, वो ओपिनियन, वो एडवाइस प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग होगी, ऐसा डिसीजन इस केस में दिया गया। और यहाँ पर पहली बार कॉलेजियम सिस्टम का इंट्रोडक्शन हुआ। प्रेसिडेंट के पास कुछ स्पेशल पावर्स होती है, उन पावर्स का यूज़ करके अगर लॉ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन खड़ा हुआ है तो उस क्वेश्चन को एज अ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। तो इस डिसीजन को भी एज अ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजा गया और इसके बारे में अलग से डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसे उस डिसीजन को थर्ड जज केस के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में बताया है कि कॉलेजियम सिस्टम कैसा होगा। उसमें बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, तो वो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से नहीं, तो और 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट में भी उसमें इंक्लूड रहेंगे। उनकी एक प्रॉपर कमेटी होगी, उसको कॉलेजियम बोला जाएगा, और उस कॉलेजियम के साथ प्रेसिडेंट कंसल्ट करेंगे और जो कॉलेजियम बोलेगा वो फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट को मानना होगा रिलेटेड टू जो जजेस की अपॉइंटमेंट है उससे। तो अभी आपको समझ में आ ही गया होगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है। तो कॉलेजियम्स जो है वो ग्रुप ऑफ जजेस है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अदर 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रहते हैं, जो प्रेसिडेंट को सलाह देने का काम करते हैं रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। तो इस कॉलेजियम सिस्टम पर हमेशा ये आरोप होते आए कि ये जो कॉलेजियम सिस्टम है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है और इसमें बहुत सारे लूप होल्स है। इसके लिए 2015 में सरकार ने 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पेश किया और उसके तहत नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लाया। इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन में जो मेंबर्स थे वो थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट प्लस लॉ मिनिस्टर एंड 2 इमिनेंट पर्सन। और इनकी जो पूरी बॉडी और पूरी कमेटी फॉर्म की, और ये जो कमेटी है वो प्रेसिडेंट को सलाह देंगी रिलेटेड टू अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, और वो सलाह प्रेसिडेंट को माननी होगी। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आने के बाद इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। इस कमीशन में लॉ मिनिस्टर एंड 2 इमिनेंट पर्सन होने की वजह से अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में सरकार का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को खतरा होगा। इसकी वजह से इस नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के खिलाफ एक और केस हुआ
जिसका नाम था सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसे 4th जजेस केस के नाम से भी जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपना डिसीजन दिया कि 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो उस गवर्नमेंट ने की थी उसको खारिज कर दी गई और नेशनल जुडिशल अपॉइंटमेंट कमीशन को स्ट्रक डाउन कर दिया गया, उसको भी बंद कर दिया गया और फिर से कॉलेजियम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। आज के इस वीडियो में मैंने सिर्फ इतना ही आपको समझाने की कोशिश की है कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, कॉलेजियम सिस्टम अच्छा है या बुरा है, इस पर मैंने अपना कुछ भी पर्सनल ओपिनियन नहीं दिया है। आई होप आज का ये टॉपिक समझाने में मैं थोड़ा बहुत सफल हो पाया हूँ। वीडियो को पूरा यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।